नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी। आप देख रहे हैं द राजन टीवी। शंभू बॉर्डर पर किसान की मौत का सच क्या है? और कितनी मौतें होंगी? क्या बीजेपी सरकार कुछ करेगी या नहीं? गोदी मीडिया क्या छुपा रही है? हम सब कुछ बताएंगे। हम आपको बताते हैं एक किसान की दर्दनाक मौत और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। बने रहिए हमारे साथ। इस घटना को देखकर आपका हृदय भयभीत हो जाएगा। ऐसी कहानी जिसे सुन आप हो जाएंगे बेहाल। मौत के बाद सामने आया कर्ज माफी के लिए किसान का संघर्ष, रोंगटे खड़े कर देगी पंजाब के सुखकरण सिंह की कहानी। पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी में सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच झड़प में 22 वर्षीय किसान की मौत हो गई। वहीं लगभग 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसान नेताओं ने कहा कि 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के शुरू होने के बाद से हुई झड़पों में ये पहली मौत है। मौत के बाद सामने आया कर्ज माफी के लिए किसान का संघर्ष, रोंगटे खड़े कर देगी पंजाब के सुखकरण सिंह की कहानी। पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी में सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच झड़प में 22 वर्षीय किसान की मौत हो गई। वहीं लगभग 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसान नेताओं ने कहा कि 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के शुरू होने के बाद से हुई झड़पों में यह पहली मौत है। किसान आंदोलन में शामिल 22 वर्षीय सुखकरण सिंह की मौत। पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था किसान सुखकरण सिंह। सुखकरण सिंह के परिवार पर था लाखों रुपए। पंजाब में एक छोटे किसान की उचित आय के लिए संघर्ष को एक दुखद मौत ने उजागर किया। 22 वर्षीय सुखकरण सिंह ने कर्ज माफी के लिए संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से इसे मंजूर किए जाने से पहले ही उसका निधन हो गया। उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा था। परिवार पर अभी भी 10 लाख रुपए का कर्ज है। वहीं सुखकरण की मृत्यु ने परिवार के बेहतर भविष्य की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सुखकरण की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके पिता एक स्कूल वैन चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। अपने कर्ज माफ होने की संभावना से प्रेरित होकर सुखकरण किसानों के विरोध में शामिल हो गए। वह बीकेयू एकता सिद्धूपुर समूह के सदस्य थे जो दिल्ली जा रहा था, तभी हादसा हो गया। सुखकरण के चाचा बूटा सिंह को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना देने वाला फोन आया। दुखी परिवार ने अब सुखकरण की छोटी बहन के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा के एक युवा किसान सुखकरण की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद एक पुलिस मामला दर्ज किया जाएगा ताकि पूरी जांच शुरू की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई हो सके। इसके अतिरिक्त मान सरकार ने केंद्र सरकार से किसानों के नेताओं के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया ताकि उनकी जायज मांगों पर विचार करके मौजूदा गतिरोध को हल किया जा सके। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, जांच भी होगी। मान ने घोषणा की कि पोस्टमार्टम के बाद एक पुलिस मामला दर्ज किया जाएगा। सुखकरण की मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए पूरी जांच की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए मान ने केंद्र से किसानों की जायज मांगों को स्वीकार करके उनकी चिंताओं को तुरंत दूर करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने पिछली बैठकों का उल्लेख किया जहां उन्होंने पीएम से सकारात्मक समाचार देने का आग्रह किया था। किसान आंदोलन, खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले युवक के बारे में क्या पता? पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को अफरा तफरी का माहौल रहा। तनाव भरे इस माहौल के बीच खनौरी में एक युवा किसान की गोली लगने से मौत होने की खबर आई है। किसान संगठनों के साथ साथ पंजाब सरकार ने इस युवक की मौत की पुष्टि की है। बीबीसी पंजाबी संवाददाता गगनदीप सिंह को मिली जानकारी के मुताबिक एकड़ जमीन थी, लेकिन वे लीज पर 15 एकड़ जमीन लेकर खेती कर रहे थे। अपने भतीजे के बारे में बताते हुए बलजीत सिंह ने बीबीसी न्यूज को बताया कि सुखकरण की मां 15 साल पहले ही गुजर गई थी। वह अपने पीछे 2 बहनों और एक दादी को छोड़ गया है। वहीं खेती के साथ साथ किसान आंदोलन, बलजीत सिंह ने बीबीसी को बताया कि शुभ घर के सारे काम संभालने के बाद साथ साथ किसान आंदोलन में हिस्सा लिया करते थे। और वह कहते हैं कि शुभ घर के सारे काम संभालने के साथ साथ किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया करता था।
किसान आंदोलन में भी हिस्सा ले रहा था। दिल्ली वाले आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। वह अपने दोस्तों के साथ 13 फरवरी को यहाँ आया था। मैंने उसे 19 फरवरी को फोन करके वापस आने को कहा था, लेकिन उसने कहा कि वह फरवरी में दिल्ली तक पहुंचकर वापस आएगा। उन्होंने शुभकर्ण सिंह की शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उसने मैट्रिक पास करने के बाद ही खेती बाड़ी करने का फैसला लिया था। उन्होंने यह भी बताया कि शुभ मुझे केंद्रीय मंत्रियों के साथ जारी बैठकों के बारे में बताता रहता था। साथ ही उसे उम्मीद भी थी कि सरकार इन मांगों को मान लेगी। पंजाब सरकार क्या बोली? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि शुभकर्ण सिंह के पोस्टमार्टम के बाद पंजाब सरकार एफआईआर दर्ज कराएगी और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने कहा कि आज शुभकर्ण सिंह की खनौरी बॉर्डर पर मौत हो गई है। मैंने वीडियो देखा और दुखी हो गया। वो 2 एकड़ जमीन वाला था, छोटा किसान था और वो दिल्ली जाना चाहता था। क्या हम अपने हक के लिए देश की राजधानी तक नहीं जा सकते हैं? भगवंत मान ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने हरियाणा पंजाब की सीमा पर प्रदर्शनकारियों पर व प्रदर्शन स्थलों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया है। भगवंत मान से पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये बहुत बुरा हुआ है कि अन्नदाता। वहीं सरकारी अस्पताल राजेंद्रा हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरनाम सिंह रेखी ने बताया कि 22 वर्षीय युवक शुभकर्ण की गोली लगने से मौत हो गई।